Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our previous video we were reading the chapter Be the Best of Whatever You Are, written by Douglas Malloch. So we have completed reading the three paragraphs, and today we will discuss the fourth and fifth paragraph. So in this video he is saying that we can't all be captains, we have got to be crew. There is something for all of us here. There is big work to do and there is lesser to do. And the task you must do is the near. So, in our previous video, we discussed that task is more important than thinking that this work is big or this work is lesser. कोई भी जॉब है वो ना छोटी होती है ना बड़ी होती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू द वर्क विथ परफेक्शन, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम लिखा गया है कि आप जो भी काम करें उसे जो है एकदम अच्छे से करें, परफेक्शन के साथ में करें. इफ़ यू कांट बी द हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेन. इफ़ यू कांट बी द सन बी अ स्टार. It is not by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. So if you can't be a highway, then just be a trail. So in this stanza, he further adds that if we can't be a highway, वी कैन ऑल्सो बी अ नैरो पाथवे. ट्रेल का मतलब क्या है? छोटी सी पाथवे जहाँ पर लोग चल सकें. तो अगर आप एक हाईवे नहीं बन सकते तो जस्ट एक नैरो सा पाथ बन जाइए. सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पाथ ऑफ नेचर आर लेड बाय ट्रेल्स. और बहुत सुंदर सुंदर जो पाथवेज होते हैं, जो चलने के लिए एरियाज़ होते हैं, वो बहुत ही खूबसूरती लिए हुए हैं हाईवे से भी ज़्यादा. Not by highways. It further adds that if we can't be the gigantic sun, अगर हम एक सूरज बनकर पूरी दुनिया को रोशनी नहीं दे सकते, we should just be a twinkling stars. तो हमें अगर एक स्टार बनने का मौका मिले तो वो भी नहीं गंवाना चाहिए. It is not by size that you win or you fail. क्यों? क्योंकि साइज़ जो है वो मैटर नहीं करती है. Furthermore, the poet says that size doesn't matter. Your success will depend on how good you are at it if you are making noticeable contribution to the society. Be the best of whatever you are. So the poet concludes the poem reiterating that what matters is whether you are the best in your field or not. ओके, सो फर्स्ट में उसने कहा है कि किसी भी हाईवे जो हील है, अगर आप एक पाइन ट्री की तरह एक फॉरेस्ट नहीं बना सकते तो एटलीस्ट एक स्क्रब बनिए, लेकिन बनिए ज़रूर. फिर वो कहता है कि अगर एक बुश नहीं बन सकते तो एटलीस्ट ग्रास बनो, ताकि आप हाईवे पर आने जाने वाले लोगों को खुश कर सको. अगर तुम एक बड़ी और प्रीशियस फ़िश नहीं बन सकते तो एटलीस्ट एक लोकल फ़िश बनकर, एक एडिबल फ़िश बनकर लोगों को खुशी पहुंचाओ कि तुम्हें सब खरीद सकें. ठीक है, तुम सब तक पहुंच सको. देन अगर आप कैप्टन नहीं बन सकते तो एटलीस्ट क्रू बनिए और कोई ना कोई अपना कंट्रीब्यूशन देते रहिए, क्योंकि कोई भी जॉब हो वो ना छोटी होती है ना बड़ी होती है. इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू वर्क देन टू डू नथिंग. और लास्ट में कहता है कि आप जो भी काम करें अपना बेस्ट देकर करें. तो ये बहुत ही खूबसूरत सी पोएम जो है हमें ये शो करती है कि हम मदर नेचर को शो करती है. द टाइटल ऑफ द पोएम इट सेल्फ रिवील्स द मीनिंग ऑफ द पोएम एंड इट्स कंसेप्ट. ही इज़ ट्राइंग टू टेल अस that whatever we do we need to be the best. Okay, so आप देखते हैं द क्वेश्चन आंसर्स. So here are the question answer these question with reference to the context. हमें कुछ लाइंस दी गई हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन्हें का हमें यहाँ पर आंसर करना है. What does size mean here? It is not by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. तो इन दो लाइंस में जो साइज वर्ड का यूज़ किया है उसका मतलब क्या है? Size here means the dimensions of something big or small. The poet says here that size doesn't matter as the success of a person depends only how good they are what they do. यहाँ पर साइज का मेन
कोई जॉब का साइज़ नहीं है या फिर किसी चीज़ का डायमेंशन जो है वो बड़ा है या छोटा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिलती है तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपने अपना वर्क जो है वो किस वे में किया है। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ इन व्हाट सेंस कुड वी फील, कौन सा ऐसा सेंस है जिसमें हम फेलियर फेस कर सकते हैं। अ पर्सन कुड फेल नॉट बाय द साइज ऑफ देयर अकम्पलिशमेंट बट बाय द क्वालिटी ऑफ इट। तो एक पर्सन जो है वो फेलियर तब फेस करता है उसके काम की साइज से नहीं, लेकिन उसने उस काम को किस क्वालिटी से किया है उस पर डिपेंड करता है। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज इट मीन टू बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है। सो इट मीन्स दैट अ पर्सन शुड स्ट्राइव टू बी द बेस्ट वॉट एवर दे डू, दे शुड मेक कॉन्ट्रीब्यूशन वॉट दे कैन डू। तो एक पर्सन जो है हमेशा उसको एक स्ट्राइव होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए कि वो जो काम कर रहा है उसे परफेक्शन के साथ में करे और उसे हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि अपना बेस्ट दे जिस भी काम को वो कर रहा है उसमें। द बी सेक्शन हैज़ क्वेश्चंस। द फर्स्ट इज इन व्हाट वे कैन ग्रास मेक द हाईवे हैप्पियर। कौन से तरीके से ग्रास जो है वो हाईवे को खुशनुमा बना देती है। तो अ पैच ऑफ ग्रास कैन मेक अ हाईवे मोर कलरफुल एंड ब्राइटर विच मेक्स द ट्रैवलर हैप्पी व्हेन ही लुक्स एट इट। एडिंग ब्यूटी एंड हैप्पीनेस टू द वर्ल्ड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। तो जब आप एक ग्रास के पैचेस, कई मीलों तक घास के मैदान देखते हैं तो हाईवे पर जो इंसान ड्राइव कर रहा है उसे बड़ी खुशी महसूस होती है उस नज़ारे को देखकर। और ग्रास जो है वो हाईवे पर ब्यूटी को और उस ब्यूटी से जो खुशी मिलती है ट्रैवलर को उससे क्या करती है, ऐड करती है, और वही इस वर्ल्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है लोगों को खुश करना। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ वाई इट इज़ रीजनेबल टू से वी कांट ऑल बी कैप्टन्स। ये कहना क्यों सही है कि हम सब कैप्टन्स नहीं बन सकते। इट इज़ रीजनेबल टू से दैट वी कांट ऑल बी कैप्टन्स of the ship because a captain of the ship alone cannot sail through the seas. A captain always need a good, capable and reliable crew to make it to the shore safety. ओके, सो यहाँ पर जो है वो कह रहा है पॉइंट कि ये रीज़नेबल है कहना। क्यों? क्योंकि कैप्टन जो है वो अगर सारे कैप्टन बन जाएंगे तो समंदर में जो बाकी के काम हैं वो कौन करेगा। और एक कैप्टन जो है वो अकेला पूरे समंदर में जो ट्रैवल है उसको संभाल नहीं सकता। उसके लिए उसे एक अच्छा, कैपेबल और जिस पर वो ट्रस्ट कर सके ऐसा क्रू की ज़रूरत होती है ताकि जो पूरी जर्नी है वो सेफ वे में चलती रहे। द थर्ड क्वेश्चन इज़ हाउ डज़ द पोएट शो द इम्पॉर्टेंस ऑफ एवरी काइंड ऑफ वर्क। हर तरीके के काम के इम्पॉर्टेंस पोएट ने कैसे शो की है। The poet has shown the importance of every kind of work by comparing the biggest and smaller object or task and bringing out the importance of each kind of work, how one cannot exist without other. तो यहाँ पर पोइट ने हर एक काम के जो हर एक तरीके का काम है उसकी इम्पोर्टेंस बताई है। उसने छोटे और बड़े दोनों ऑब्जेक्ट को, दोनों तरीके के कामों को एक साथ मिलाया है, उनको कंपेयर किया है और फिर हर एक की दूसरे पर डिपेंडेंस शो करी है और हमें एंड में ये बताया है कि हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो ग्रास हो, चाहे वो श्रब हो, चाहे वो ट्री हो, तीनों ही फॉरेस्ट को ब्यूटीफुल दिखाने के लिए ज़रूरी है। तो दिस इज़ इट एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।